के सबसे अमीर आदमी की कहानी, जिसके पास है भारत में 10,255 एकड़ और गुड़गांव में 3,000 एकड़ जमीन। 15 अगस्त 1931 लिखित में, और जो माना गया 16 नवंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पेशे से वकील के घर जन्म हुआ। किशनपल सिंह का, जो आगे जाके बनने वाले थे गुड़गांव के सबसे अमीर आदमी। इनकी ग्रेजुएशन साइंस से मेरठ के एक कॉलेज से हुई और इन्होंने 1946 में अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लैंड में जाकर पूरी की, जहां इनकी मुलाकात जूली से हुई, जो इनकी गर्लफ्रेंड बनी। जूली एक बहुत ही अमीर परिवार से आती थी, जिसकी वजह से किशनपाल सिंह को हाई सोसाइटी वाले लोगों के बीच उठने बैठने का मौका मिला और इन्होंने वहां से अमीर लोगों का तौर तरीका सीखा, साथ ही वहीं से इनके बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स भी बने। एक दोस्त के कहने पर इन्होंने 1950 में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। हालांकि ये इंडिया आना नहीं चाहते थे, पर इन्हें आना पड़ा और जूली से इनका रिश्ता टूट गया। इसके 3 साल बाद आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की मदद से इनका रिश्ता एक रिटायर्ड कर्नल चौधरी राघवेंद्र सिंह जी की एक लौती बेटी इंदिरा से तय हो जाता है। इंदिरा से इनकी पहली मुलाकात दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुई थी। चौधरी राघवेंद्र सिंह जी और कोई नहीं, ये वही है जिन्होंने आज के DLF की स्थापना सन 1946 में की थी। उस टाइम इन्हें पता था कि आज़ादी के बंटवारे के बाद हजारों लाखों की तादाद में लोग हिंदुस्तान आएंगे और उनके लिए बहुत सारी जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इन्होंने प्रॉपर्टी के बिजनेस में अपना हाथ आजमाया। 1949 में दिल्ली के कृष्ण नगर में पहली बार चौधरी राघवेंद्र जी ने DLF के नाम से जमीन खरीदी। एक तरफ जहां चौधरी राघवेंद्र जी दिल्ली में जमीन पर जमीन खरीद रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 1957 में दिल्ली सरकार द्वारा DDA का गठन हो जाता है। DDA मतलब दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड, जो अब से दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन के कामों को देखेगा। इस बढ़ते तनाव की वजह से चौधरी राघवेंद्र जी अपने दामाद किशनपाल सिंह को आर्मी छोड़कर अपना बिजनेस ज्वाइन करने को कहते हैं। किशनपाल सिंह भी ऐसा ही करते हैं, पर ये प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं, बल्कि कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते थे। इसलिए सन 1963 में इन्होंने एक US की कंपनी के साथ मिलकर फरीदाबाद में मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर इनके ससुर चौधरी राघवेंद्र सिंह जी ने अब तक दिल्ली में 22 कॉलोनियां अक्वायर कर ली थी, जैसे राजौरी गार्डन, पंजाबी बाग, ग्रेटर कैलाश, मॉडल टाउन। 1970 में एक करीबी दोस्त से इन्हें जूली की मौत का पता चलता है, जिससे इन्हें काफी आघात पहुंचता है। अगले साल ये अपना लक बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में भी ट्राई करते हैं, जिसका प्लांट इन्होंने दिल्ली के सिकंदराबाद में लगाया। इनका कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा था और DDA के आने के बाद से इनका प्रॉपर्टी का बिजनेस भी फैलसा ही हो रहा था। इसलिए बैटरी के बिजनेस में अपना पूरा ध्यान देने के लिए किशनपल सिंह ने सन 1975 में DLF को उस टाइम के 26 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखा, पर कोई खरीदार न होने की वजह से ये उसे बेच न सके। उसी साल इनकी मुलाकात संजय गांधी जी के एक करीबी से हो जाती है। 1975 के समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे बंसीलाल जी। ये कुछ ही समय में किशनपाल सिंह के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बंसीलाल जी की वजह से ही इसी साल किशनपाल सिंह को काफी कम उम्र और कम तजुर्बा होने के बाद भी फरीदाबाद बिजनेस एसोसिएशन का एक तरफा प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अगले साल 1976 में किशनपाल सिंह द्वारा आयोजित एक बिजनेस पार्टी के बीच में कुछ आर्मी ऑफिसर्स मजाक मजाक में डिफेंस मिनिस्टर बंसीलाल जी से कह देते हैं, अगर आप चाहे तो हम आपकी सिफारिश संजय गांधी जी से कर सकते हैं, वे आपको कोई और महत्वपूर्ण पद दे देंगे।
स्वाभाविक सी बात है, अपने जूनियर्स से ऐसी बात किस मंत्री को अच्छी लगेगी। और उस समय किशनपाल सिंह द्वारा बीच में कुछ न कहने की वजह से इनमें आपस में मनमुटाव हो जाता है। 1977 में किशनपाल सिंह अपने बैटरी व अन्य सभी बिजनेस बंद करके DLF पर ध्यान देने का सोचते हैं। अगले साल ये राजीव गांधी जी से मुलाकात कर अपना सारा प्लान उन्हें समझाते हैं कि अब DDA के बाद दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं, पर ये गुड़गांव में अपना काम शुरू करना चाहते हैं। गुड़गांव में उस समय जमीन भी बहुत ही सस्ती थी, इसलिए राजीव गांधी जी को इनका प्लान पसंद आते ही सन 1978 में गुड़गांव में जमीन खरीदने का काम शुरू हो जाता है। 2 साल बाद 1980 में ये गुड़गांव में अपनी पहली जमीन चकरपुर गांव में सूरजमल किसान से खरीदते हैं। इन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों न अपने विदेशी कॉन्टैक्ट्स की सहायता से गुड़गांव में कंपनियां बुलाई जाएं, जिससे यहां रोजगार आएगा और जमीन के दाम अपने आप बढ़ जाएंगे। इसी एवज में ये GE कंपनी के मालिक को सस्ते में अच्छा काम इंडिया से करवाने का सुझाव देते हैं। साथ ही उनकी ढेर सारी मीटिंग्स इंडिया के बड़े बड़े लोगों से करवाते हैं, इन्हें इंडिया घुमाते हैं और इन्हें राजीव गांधी जी से भी मिलवाते हैं। GE कंपनी को ये सब पसंद आता है और वे अपना एक BPO सन 1997 में DLF की एक बिल्डिंग गुड़गांव में खोल देते हैं। ये GE कंपनी और कोई नहीं, आज की जेनपैक्ट है। 1981 में गुड़गांव में अपनी कुल जमीन 40 एकड़ में से 11 एकड़ में किशनपाल सिंह अपनी पहली हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं। उस समय के कुतुब एनक्लेव और आज के DLF सिटी में, जिसका नाम था सिल्वर ओक्स। 1983 में गुड़गांव में इनकी कुल जमीन 556 एकड़ हो चुकी थी। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ये किशनपाल जी के लिए एक अच्छी खबर थी। लेकिन 2 साल बाद ही सन 1986 में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंसीलाल जी बन जाते हैं और ये DLF के गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन के सभी लाइसेंस रद्द कर देते हैं। अगले साल 1987 में बंसीलाल जी की सरकार को गिराकर हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी की सरकार आ जाती है। साथ ही 1988 में NH8 के आने की खबर भी आ जाती है, जो जयपुर से होते हुए गुड़गांव से दिल्ली में जाकर मिलेगा। 1989 में देवीलाल जी DLF के सभी लाइसेंस फिर से बहाल कर देते हैं। ये खुशी 2 ही साल चलती है और सन 1991 में एक सुइसाइड बॉम्बर के कारण राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। ये किशनपाल सिंह जी के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार था। अभी इतना ही नहीं, सन 1996 में हरियाणा में फिर से बंसीलाल जी की सरकार आ जाती है। आने के 2 साल बाद 1998 में बंसीलाल जी DLF के NH8 के बगल में चल रहा सारा काम रुकवा देते हैं। लेकिन वो कहते हैं, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सन 1999 में हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आती है और DLF के सभी रोके गए लाइसेंस फिर से चालू कर दिए जाते हैं। इसके बाद इन्हें कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और साथ ही सन 2005 में बंसीलाल जी से भी इनके सभी मनमुटाव दूर हो जाते हैं। अगले साल IGI एयरपोर्ट भी बन जाता है और NH8 तो था ही, जिस वजह से गुड़गांव में जमीन के रेट अब 7वें आसमां में थे। 2007 में DLF अपना पहला IPO लाता है, जिससे किशनपाल सिंह जी पूरे हिंदुस्तान में 8वें सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। 2010 में इन्हें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी द्वारा पद्मा भूषण से सम्मानित किया जाता है। अगले साल ये अपने जीवन पर लिखी किताब को दुनिया के सामने लाते हैं, जिसका नाम था
Whatever the odds, the incredible story behind DLF। 2016 में इनका नाम पनामा पेपर्स में भी आता है। 2018 में किशनपाल सिंह जी की पत्नी श्रीमती इंदिरा जी का देहांत हो जाता है, जिससे ये काफी टूट जाते हैं। लेकिन सन 2023 में 91 वर्ष की आयु में इन्हें अपने जीवन का एक और साथी मिल जाता है, शीना के रूप में। तो ऐसे बना आज का DLF और आज का गुड़गांव, जिसे अब मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पिछले साल ही 100 करोड़ का एक फ्लैट DLF ने बेचा।